धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी रेण सार ग्रंथ का स्वाध्याय आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित यह ग्रंथ हर व्यक्ति के जन जन का कल्याण करने वाला यह ग्रंथ बंधुओं, सच्चा सुख अगर मिलता है तो स्वाध्याय करने से ही मिलता है। स्वाध्याय करने से हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाया करती है। जब हम स्वाध्याय करेंगे तभी हमें भान होगा कि हमें अपने जीवन को सार्थक कैसे करना है। जब तक आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना। क्या बताया आचार्य महाराज ने? हमने कल बताया था कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेना बहुत सुलभ है, लेकिन मनुष्य पर्याय को सार्थक करना सबसे बड़ी दुर्लभता का काम। कि आप सोचो कि हम मनुष्य पर्याय पा गए, मनुष्य पर्याय में हमने जन्म ले लिया, तो क्या तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया? क्या नहीं, तुम्हारा जन्म सार्थक तभी होगा। आचार्य महाराज यहाँ रेण सार ग्रंथ राज में कह रहे हैं, कहते हैं कि दानम पूजम मुखम, कि श्रावक का पहला कर्तव्य दान और पूजा। मुख्य कर्तव्य बता दिए तो हमारा दान का प्रकरण चल रहा था। आचार्य महाराज कह रहे थे कि जो दान देता है, सुपात्र को दान देता है, कहते हैं वह भोग भूमि को उत्पन्न हो जाता है, भोग भूमि में जन्म ले लेता है। इसलिए भव्यात्माओं, जब हम भगवान की पूजन करते हैं तो उनके जैसे गुण हमारे अंदर आते ही आते हैं। क्योंकि भक्ति क्यों करते हो, क्यों पूजन कर रहे हो? इसीलिए पूजन कर रहे हो कि हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान जो गुण आप में है वही गुण मुझ में आ जाए। इसलिए भव्यात्माओं, गुणी बनना है तो गुणों का आश्रय करो। अगर गुणी बनना है तो गुणों का आश्रय करो, अन्यथा आप गुणी नहीं बन सकते हैं। जैसे शिकंजी बनाना है, शिकंजी को मीठा बनाने के लिए आपको शक्कर का आश्रय लेना पड़ेगा। उस शक्कर का आश्रय नहीं लोगे तो क्या शिकंजी मीठी होगी? क्या नहीं। तो शिकंजी अब उसमें भी, अब उस पानी में आप एक एक दो दो कण शक्कर के डालोगे तो कहते हैं वह शिकंजी जल्दी से मीठी नहीं। कौन बातें कर रहा है? तो कहते हैं कि अगर उस पानी में आप एक एक दो दो कण डालोगे तो शिकंजी जल्दी नहीं बन पाएगी, और मुट्ठी भर डाला तो तुरंत मीठी। और जितनी अधिक तुम चीनी डालते जाओगे उतनी अधिक शिकंजी मीठी होती जाती है। ऐसे ही बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि जो श्रावक होता है जीवन उसका एक अनमोल होता है। श्रावक को जन्म लेना बहुत अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन को सब प्राप्त करना है तो भगवान के गुणों से जुड़ो, भगवान की भक्ति से जुड़ो, दान पुण्य आदि करो। क्योंकि हमने अभी बताया कि श्रावक का जीवन कैसे अनमोल बनता है। तो श्रावक का जीवन
दान से ही अनमोल हुआ करता है। भगवान की पूजा करने से ही आपका अनमोल, क्योंकि शिकंजी में उस पानी में जितनी तेजी से आप शक्कर डाल दोगे उतनी अधिक मीठी हो जाएगी। ऐसे जितने तुम भगवान के गुणों का आश्रय लोगे, जितना तुम दान पुण्य करोगे, उतना जीवन आपका अनमोल बन जाएगा। बंधुओं, एक होता है बालक होता है, एक बालक अपने हाथ में पेंसिल लेकर के और वह कागज में चित्र बनाता है। एक तरफ आप बड़े लोग बैठे हैं, कागज उस पेंसिल को अपने हाथ से पकड़े हो और दूसरे तरफ आप भी उसी दूसरे कागज पर उस चित्र को बना रहे हो। दोनों बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो और वह बालक भी चित्र बना रहा है, लेकिन उस बालक के चित्र में बनाने से कागज ही खराब हो गया और आपके बनाने से उस कागज का, उसका पूरा चित्र का बनाना, मतलब जो चित्र है उसका पूरा सार्थक हो गया, अच्छा हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। चित्र दोनों ने बनाए, दोनों के हाथ में पेंसिल है, दोनों के हाथ में कागज है और दोनों चला रहे हैं। आप भी चला रहे हैं और वह बालक भी चला रहा है, लेकिन अंतर है ना, अंतर है। बात को समझना, बात थोड़ी सी अंतर है। एक चला रहा है अज्ञानता के कारण से तो उसका कागज खराब हो गया, और एक चला रहा है ज्ञान से, उसका जीवन सार्थक। कि एक के अंदर अज्ञानता भरी हुई है तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। करते तो हो, क्रियाएं भी कर रहे हो, लेकिन जो हमें ज्ञान होना चाहिए, जो हमारी भगवान की वाणी में खिरा है, जो हमारे आचार्यों ने इस जिनवाणी में लिपिबद्ध किया है, क्रियाएं तो कर रहे हैं। हम भगवान को तो मानते हैं, ऐसा कौन है भगवान महावीर स्वामी को नहीं मानता? सभी लोग मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। यही है कि भगवान को मानना अज्ञानता है, लेकिन भगवान को मानना और भगवान की नहीं मानना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हम भगवान की नहीं मानते। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व, यही हमें संसार में परिभ्रमण। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक कि कहाँ आचार्यों ने दान के लिए कहा है, किस स्थान पर हमको दान देना है, इसका विवेक होना चाहिए। कहाँ हमको भगवान की पूजन करना है। हमारी पूजन 3 लोक के नाथ के सामने हमें आने का समय नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, और जा रहे हैं। दशहरा चल रही है, दुर्गा पूजा चल रही है, और तो 4 दिन से बराबर रातों रात देखने जा रहे हैं। ओहो, उस मनुष्य पर्याय की पृष्ठ की कॉपी लेकर के तो पूरी कॉपी को गंदा कर दिया, पूरे जीवन को ही गंदा कर दिया। कहते हैं एक बार अगर हम कुदेवों को नमस्कार करते हैं तो 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। कितना? जोर से बोलो। 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। भगवान के सामने मायाचारी कर रही हो जीव, कितनी अज्ञानता से भगवान के सामने आपने ही हाथ जोड़ करके 3 लोक के नाथ के सामने कहा था कि चत्तारी शरणम पव्वजामि, अरिहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली प्रणतन धम्मम शरणम पव्वजामि।
कि ये भगवान मैं अरिहंतों की शरण में जाऊंगा, मैं चार की ही शरण में नहीं जाऊंगा। ये पांचवी शरण दुर्गे शरणम पवज्जामि कहां से आ गया? अन्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्र, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हे जीव पुण्य क्षेत्र में आकर के करते हैं, जहां अगर तुमको यहीं से तुम खाली हाथ चले गए तो तुम दूसरों से क्या करोगे? कहते हैं वहां जा करके माता जी हम नमस्कार नहीं करते हैं। तो प्रशंसा तो हो रही है, कितनी हम सजावट देखने जा रहे हैं। बंदो क्या सजावट करना है? अगर सजाना है तो अपने जीवन को सजाओ। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, सामने व्यक्ति बैठा था, तो गुरुदेव ने कहा हाथ उठाओ स्वर्ग में किसको जाना है। सभा बहुत बड़ी सभा चल रही थी, सभी ने हाथ उठा लिए, लेकिन सामने बैठे हुए एक महान भाव ने हाथ नहीं उठाया। फिर महाराज आचार्य श्री ने सोचा, गुरुजी ने सोचा, हो सकता है इस व्यक्ति को नींद आ गई होगी, क्योंकि सभा में ही सबसे ज्यादा झपकी आती है। माला फेरने बैठो, अभी पहचान है। एक ध्यान रखना, चिंतन करना, सभा में नींद आ रही है, हमारा मिथ्यात कर्म का उदय है। कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। या तो ऊंगेंगे या लड़ पड़ेंगे, वो कचू होगा तो जाके लो तुम बैठे रहो हम तो चले। यह जिनवाणी नहीं सुहाती। स्वाध्याय ही बंद हो जाएगा, स्वाध्याय सब कुछ बंद करा देंगे, कलह करा देंगे, यानी मिथ्या, घोर मिथ्या दृष्टि। तो बंधो बात चल रही है गुरु जी की। गुरु जी ने कहा कि शायद इसको झपकी आ गई होगी, नींद आ गई होगी, सुन नहीं पाया। फिर आचार्य श्री ने दोबारा कहा कि पुनः एक बार हाथ उठाओ सभा में कि स्वर्ग कौन जाना चाहता है। बंधु सभी के हाथ पुनः उठ गए, लेकिन उन महान भाव ने हाथ नहीं उठाया। तीसरी बार गुरुजी ने दूसरे तरह से कहा। गुरुजी ने कहा चलो सभी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा, अब बताओ बे लोग हाथ उठाओ, किसको नरकों में जाना है? अब स्वर्ग में नहीं गए तो नरकों के लिए तो उठाओगे उठाओगे। उनने कहा उठाओ कि नरकों में किसको जाना है, लेकिन फिर भी वे महान भाव बैठे थे, उनका ना नरक जाने के लिए हाथ उठा, ना स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठा। गुरुजी से रहा नहीं गया, गुरुजी ने पूछ ही लिया। गुरुजी ने सभा में भी ही पूछ लिया कि अच्छा बताओ भाई, खड़े हो जाइए आप। वह खड़ा हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठवाए कि हाथ उठाओ किसको स्वर्ग जाना है, तब भी आपका हाथ नीचे है। और जब मैंने कहा कि नरक किसको जाना है हाथ उठाओ, तो भी आपने हाथ नीचे कर लिए, आपने हाथ नहीं उठाए। तो आपको जाना कहाँ है? वह हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक खड़ा होकर के गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए कहता है कि गुरुदेव, ना मुझे स्वर्ग जाना है ना मुझे नरक जाना है, मुझे तो अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाना है। भवआत्माओं, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। तुम आज सजाना है, अपने जीवन को सजाओ। अर्थी तो सबकी सजना है, किसी की सज गई, किसी की सजना है, हर अर्थी तो सबकी सजना है। लेकिन बंधु, अर्थी सजने से पहले अपने जीवन को सजाइए। आचार्य महाराज कह रहे हैं छोड़ो इस मिथ्यात को। हम जा रहे हैं, हम वहां की लाइटें देखने गए थे, बहुत प्रशंसा कर रहे हो,
क्या आया था? अनायतन में आया था। 6 अनायतन होते हैं। कौन कौन से 6 अनायतन पढ़े थे अभी अपन रेणसार में? कौन से पढ़ गए थे बताओ? कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। और इन तीनों की प्रशंसा करने वाला, इनकी सेवा करने वाला, इनकी अनुमोदना करने वाला, वह क्या हो गया? अनायतन मिथ्या दृष्टि। अब जाकर के आप बाहर, इसलिए बंधुओं थोड़ा सा अपने जीवन से प्रेम करो। अगर गुणी बनना है तो गुणों को, इनके जैसे गुण कहाँ मिलेंगे। कितना तीव्र कल शाम को सुधा जी हमारे पास बैठी थी, चर्चा चल रही थी। बोले माता जी, वास्तव में जैन कुल में जन्म ले लेने से कैसा, कलर से नहीं होता, किसी का रंग को गोरा और काला हो सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म में जन्म लेने वाला अपने आप पता चल जाता है, उसकी शालीनता, उसकी सुशीलता अलग से ही समझ में आ जाती है। तो लगता है जैन कुल कितना महान धर्म है कि इसको लेकर, इसमें जन्म लेकर के भी लोग क्यों इधर उधर भटक जाते हैं। हमने कहा बस यही इनकी अज्ञानता है कि आप भी पेपर में उसी चित्र को बना रहे हो और एक अज्ञानी प्राणी भी बना रहा है। जीवन आप भी जीते हो, जीवन वह भी जी रहा है, लेकिन जीवन में कितना अंतर। आप अपने जीवन को सजा रहे हो और वह अपने जीवन को बेकार कर रहा है। 4 लाख पर आपके लिए 4 लाख पर पुरुष सेवन का दोष लगता है बंधुओं। और एक बार क्या मिथ्यात्व में भटकते हो। इसलिए मिथ्यात्व में भटकते भटकते आज तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो पाया। इसलिए छोड़ो इस मिथ्यात्व को, आ जाओ भगवान के सामने। उन नेमिनाथ भगवान के एक बार तो दर्शन करो अच्छे से। जो एक बार यहाँ आ जाता है उसको संसार में भटकने की जरूरत नहीं होती है।